नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्निकल टैब्स में। भारत के 4 धामों में से एक है जगन्नाथपुरी। कहा जाता है कि यहां बाकी तीनों धामों की यात्रा के बाद अंत में आना चाहिए। उड़ीसा के पुरी में विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आरंभ हो चुकी है। प्रत्येक वर्ष आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि से इस रथ यात्रा का आयोजन होता है और यह रथ यात्रा दशमी तिथि को समाप्त होती है। इस अवधि में भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ हर साल उड़ीसा के पुरी शहर में रथ की सवारी करने निकलते हैं। आइए जानते हैं भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के बारे में। कैसे शुरू हुई जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा? पद्म पुराण के अनुसार भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने उनसे द्वारका के दर्शन कराने की प्रार्थना की थी। तब भगवान जगन्नाथ और बलभद्र ने अपनी लाडली बहन सुभद्रा को रथ में बैठाकर पूरे नगर का भ्रमण करवाया था। इस दौरान वे मौसी के घर गुंडिचा भी गए और वहां 7 दिन तक रुके। उसके बाद नगर यात्रा को पूरा करके वापस पुरी लौटे। तभी से जगन्नाथ रथ यात्रा निकालने की परंपरा चली आ रही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति इस रथ यात्रा में शामिल होकर इस रथ को खींचता है, उसे 100 यज्ञ करने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। चारों वेदों के रूप में है विराजमान। सनातन धर्म में जगन्नाथ रथ यात्रा का बहुत ही विशेष महत्व है। मान्यताओं के अनुसार रथ यात्रा निकालकर भगवान जगन्नाथ को प्रसिद्ध गुंडिचा माता मंदिर पहुंचाया जाता है, जहां भगवान 7 दिनों तक आराम करते हैं। इस दौरान गुंडिचा माता मंदिर में विशेष तैयारी होती है। इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ वर्ष में एक बार मंदिर से निकलकर जनसामान्य के बीच जाते हैं। रथ यात्रा में सबसे आगे ताल ध्वज होता है, जिस पर श्री बलराम होते हैं। उसके पीछे पद्म ध्वज होता है, जिस पर सुभद्रा और सुदर्शन चक्र होते हैं, और सबसे अंत में गरुड़ ध्वज पर श्री जगन्नाथ जी होते हैं, जो सबसे पीछे चलते हैं। भगवान जगन्नाथ का रथ 44 फीट 2 इंच ऊंचा होता है। इस रथ में कुल 16 पहिए होते हैं। तीनों ही देव प्रतिमाएं काष्ठ की बनी हुई हैं। हर 12 वर्ष बाद इन मूर्तियों को बदले जाने का विधान है। वेदों के अनुसार भगवान हलधर ऋग्वेद स्वरूप हैं, श्री हरि सामवेद स्वरूप हैं, सुभद्रा देवी यजुर्वेद की मूर्ति है और सुदर्शन चक्र अथर्व वेद का स्वरूप माना गया है। रथ यात्रा में सोने की झाड़ू से होता है रास्ता साफ। तीनों रथों के तैयार होने के बाद इनकी पूजा के लिए पुरी के गजपति राजा की पालकी आती है। इस पूजा अनुष्ठान को छैरा पहनरा नाम से जाना जाता है। इन तीनों रथों की वे विधिवत पूजा करते हैं और सोने की झाड़ू से रथ मंडप और यात्रा वाले रास्ते को साफ किया जाता है। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति क्यों है अधूरी? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राजा इंद्रद्युम्न पुरी में जगन्नाथ जी का मंदिर बनवा रहे थे। उन्होंने भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बनाने का कार्य देव शिल्पी विश्वकर्मा को सौंपा। मूर्ति बनाने से पहले विश्वकर्मा जी ने राजा इंद्रद्युम्न के सामने एक शर्त रखी कि वे दरवाजा बंद करके मूर्ति बनाएंगे और जब तक मूर्तियां नहीं बन जाती तब तक अंदर कोई प्रवेश नहीं करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि यदि दरवाजा किसी भी कारण से पहले खुल गया तो वे मूर्ति बनाना छोड़ देंगे। राजा ने भगवान विश्वकर्मा की शर्त मान ली और बंद दरवाजे के अंदर मूर्ति निर्माण कार्य शुरू हो गया। लेकिन राजा इंद्रद्युम्न यह जानना चाहते थे कि मूर्ति का निर्माण हो रहा है या नहीं। एक दिन राजा को अंदर से कोई आवाज सुनाई नहीं दी तो उन्हें लगा कि विश्वकर्मा काम छोड़कर चले गए हैं। इसके बाद राजा ने दरवाजा खोल दिया। इससे नाराज होकर भगवान विश्वकर्मा वहां से अंतर्ध्यान हो गए और भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां अधूरी ही रह गईं। उसी दिन से आज तक मूर्तियां इसी रूप में यहां विराजमान हैं और आज भी इसी रूप में उनकी पूजा होती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।